मतचोरीसारखे वारंवार करण्यात येणारे आरोप, महाराष्ट्रातल्या मतदानासंबंधात उपस्थित करण्यात येणाऱ्या शंका या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या आजच्या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. या संदर्भातल्या सर्व आरोपांचं आयोगानं खंडन केलं. मतदार याद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी संदर्भात राजकीय पक्ष संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असून आरोप करणाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावं किंवा देशाची माफी मागावी, तिसरा पर्याय नाही असं बजावत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं या संदर्भातले आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले. सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं. हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है. आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए. महाराष्ट्रासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या आरोपांबाबत बोलताना एकाही मतदाराचं नाव पुराव्यासह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे आलेलं नाही. निकाल लागल्यानंतर आरोप सुरू झाले असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितलं. ते नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी. समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला. चुनाव हुए 8 महीने हो गए. महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है. आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ. तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए. सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है. निवडणूक आयोगासाठी सर्व पक्ष समान आहेत. पक्ष कोणताही असो, निवडणूक आयोग संविधानिक कर्तव्यापासून ढळणार नाही. निवडणूक आयोगाचे दरवाजे सर्वांसाठी समानपणे खुले आहेत अशी निसंदिग्ध ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है. तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं. चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा. लोकसभा निवडणुकीसाठी 1 कोटीपेक्षा जास्त कर्मचारी, 10 लाखांपेक्षा जास्त बूथस्तरीय एजंट, उमेदवारांचे 20 लाखांहून जास्त पोलिंग एजंट मतदानासाठी काम करत होते. अशा पारदर्शी प्रक्रियेत इतक्या लोकांसमक्ष कोणी मतचोरी करू शकतं का, असा सवाल त्यांनी मतचोरी संदर्भातल्या आरोपांबाबत बोलताना केला. इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए. सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला. ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता.
मतचोरीसारख्या अयोग्य शब्दांचा वापर करणं योग्य नाही असं बजावत हा प्रयत्न भारताच्या संविधानाचा अपमान नव्हे तर काय आहे अशी विचारणा त्यांनी केली. कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है. सर्व मतदार, सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्व बूथस्तरीय अधिकारी पारदर्शी पद्धतीने एकत्र काम करत आहेत असं सांगत बूथस्तरीय अधिकारी त्यांच्या स्वतःच्या राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावरच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत ही गंभीर बाब आहे की सत्याकडे दुर्लक्ष करत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अशी विचारणा देखील आयुक्तांनी केली. जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं. ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मतदारांना लक्ष करून करण्यात येणाऱ्या आरोपांना निवडणूक आयोग बिलकुल घाबरत नाही. आयोग अतिशय निर्भीडपणे कोणताही भेदभाव न करता मतदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि उभा राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा. काही दिवसांपूर्वीच अनेक मतदारांची छायाचित्र त्यांच्या परवानगीविना माध्यमांसमोर सादर केली गेली, त्यांचा वापर करत आरोप करण्यात आले असं सांगत निवडणूक आयोगानं कोणा माता कन्यांचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ शेअर करावा का असा सवाल त्यांनी मशीन रिडेबल सूची संदर्भात बोलताना केला. विशेष मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमाची बिहारपासून सुरुवात झाली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना प्रारूप सूचीची प्रत देण्यात आली आहे. या सूचीत त्रुटी आढळल्यास त्यासाठी निर्धारित वेळ देण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर ही निर्धारित वेळ असून अजूनही यासाठी 15 दिवस असून निर्धारित पद्धतीनं या त्रुटींसंदर्भात आयोगाकडे दखल देता येऊ शकते असंही त्यांनी सांगितलं. अभी भी 15 दिन का समय बाकी है. चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें. चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं. सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं. जब बिहार के
7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कालमर्यादा उलटून गेल्यानंतरही मतदार याद्यांमध्ये काही त्रुटी असल्याचं आढळून आलं आणि जर तुम्ही त्या संबंधित मतदार यादीचा भाग नसलात तर या संबंधीचं प्रतिज्ञापत्रासह पुरावा देणं अनिवार्य आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.